साथियों नमस्कार। इस समय आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे करनाल के इंद्री खंड की और गांव है समोरा। समोरा गांव के अंदर आपको बता दें कि एक स्कीम है जो कि करनाल ज़िले के 54 गांव के अंदर लॉन्च की गई है और उस गांव का हालात हम दिखाते हैं, उस प्रोजेक्ट का हालात हम दिखाएंगे। जो ये स्कीम 2022 में और से लेकर के 23 में चलाई गई थी और उन स्कीमों के अंदर किस तरह से पैसा का दुरुपयोग हुआ है, किस तरह से पैसा कुएं से निकाल करके जीरे में डाल दिया गया है और स्कीम कागजों में फलीभूत है, कागजों में चल रही है। उस ग्राउंड लेवल पे सत्य समाचार की टीम यहाँ पे पहुँची है और काफ़ी समय से हम लोग ये आरटीआई लगा करके अपीलों में जा करके आज हमें डाटा मिला है कि इसमें कितनी लागत आई है, कौन कौन से गांव में ये स्कीम चली है और उस स्कीम के बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो साथियों इस तरह से आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे 54 गांव हैं जिला करनाल के अंतर्गत जहां पर इन स्कीमों को लॉन्च किया गया था, चलाया गया था। और ये मिकाडा के तहत आता है, मिकाड MICDA और MICAD मिकाड, ये करनाल डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो साथियों इस स्कीम के अंदर जो ये गांव समोरा है इसके अंदर आपको बता दूं 31.68 यानी कि 31,68,000 रुपये की लागत से ये तालाब में जो गांव का पानी है वो सीवर के माध्यम से यानी कि नाले के माध्यम से यहाँ पर कलेक्ट करना था और इस पानी से आगे जो हमारे किसान भाई हैं उनको सिंचाई के काम में वो जो पानी है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना था, आगे सिंचाई का केंद्र बनाना था। लेकिन ये चीज़ें एक बार बना तो गई है लेकिन हैंडओवर भी कागज़ों में ये स्कीम की गई है, हैंडओवर की है यानी कि चला करके और पंचायत को हैंडओवर कर दिए भी, अगला रख रखाव पंचायत संभालेगी। अब मैं दिखाना चाहूँगा तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे गांव समोरा का बोर्ड, आप देख लीजिए। मैं जूम करके कहूँगा कि एक बार जूम करके समोरा गांव का बोर्ड देख लीजिए। और उसके बाद बात आती है कि पानी, गांव का पानी कहाँ से आएगा। और ये गांव का पानी जो पीछे से आ रहा है ये एक नाली कह लें, सीवर कह सकते हैं, और इसके माध्यम से यहाँ पे आना था। और ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये नाली से यहाँ से इकट्ठा होकर के और इस नाली के माध्यम से पानी पीछे जाना था। और आप देख रहे हैं नाली सूखी पड़ी है, गांव का पानी पता नहीं कहाँ नहीं, अलग अलग इस समय जैसे पहले जाता था वैसे के वैसे जा रहा है। यानी कि ना तो इस नाली को पक्का किया गया, ना ही पानी को यहाँ तक ले आया गया है। और उसके बाद आप देखिए दूसरा भी एक मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये है पानी का दूसरा स्रोत, ये है यहाँ से पानी गांव का आता है, ये नाला इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का जैसे एक झरना टाइप से होता है, लोहे के सरिये होते हैं ताकि कचरा प्लास्टिक यहाँ पर उसको रोका जाए और सीधा के सीधा आगे ये उस तालाब में जाएगा। और उसके बाद पानी का ये स्रोत, दूसरी नाली तो बंद पड़ी है, एक नाली ये चालू है, यहाँ से पानी आया और वहाँ से फिल्टर होकर के यहाँ आना था। देखिए उधर से वो नाली बंद कर दी गई है, वहाँ से पानी कैसे आएगा, नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ आगे जो रास्ता है वो बंद पड़ा है। दूसरा देखिए ये नीचे आप देख सकते हैं पत्ती लगाई गई है, यानी कि जो पानी छन करके आगे जाना चाहिए था, ये नीचे एक बार दिखाएं इसको, पत्ती आपको दिख रही होगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं इधर से ये पत्ती है, ये यहाँ से पानी आना था और यहाँ पे कलेक्ट होकर के आगे जाना था। लेकिन आपको एक घूंट भी नज़र नहीं आएगी, खाली आपको कबाड़ा और ये दिख रहा है, दीवार सी दिख रही है और यहाँ पे कुछ नहीं है। ये मैंने आपको और ये दोबारा फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ से आना था, वहाँ आगे दीवार बंद है। इसमें जो बरसाती पानी जो पड़ना था यहाँ पे ये आना था और यहाँ से सप्लाई होकर के आगे जो ये आगे जाएगी इसमें जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाना था। और ये भी देखिए यहाँ तक पानी पहुँचा नहीं है,
क्योंकि पानी जब पीछे से ही आप निकासी नहीं कीजिए तो आगे कहाँ जाएगा, इस टैंक से होकर के अगले टैंक में जाएगा। लेकिन जो पानी के जो ये पाइप हैं दोनों के दोनों ऊपर हैं, खाली हैं, क्योंकि पानी नहीं आता यहाँ तक। फिर दूसरे टैंक में जाएगा, यहाँ भी पानी नहीं पहुँचा। उसके बाद ये यहाँ पे पानी निथर करके इस टैंक में आना था, ये इकट्ठा होकर के इस टैंक में आना था। यहाँ पे देखिए ये सारी मिट्टी पड़ी हुई है और यहाँ पे पानी का एक घूंट नहीं मिलेगी, देख सकते हैं आप। और उसके बाद वो जो मैं जहाँ से इशारा कर रहा हूँ वो देखिए वहाँ पे पाइप आपको नज़र आएगा, जूम करके दिखाएं, सारा स्टोर में इकट्ठा होगा, वहाँ पे पानी जाएगा। वहाँ पे देखिए ये दो पाइप आपको दिख रहे हैं, एक उधर दिख रहा है, एक उधर दिख रहा है। दोनों पाइप तक पानी जाना था और यहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा होना था, लेकिन एक घूंट भी आपको इस पौंड के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा कि एक घूंट भी पानी है, देख सकते हैं आप। और ये जो पानी है सीधा का सीधा इस तालाब में छोड़ा गया है, ये देख रहे हैं पानी आप, यहाँ पे छोड़ा गया है। जबकि इस तालाब में से बहुत सारी मिट्टी निकल करके कम से कम भी 15 फुट की गहराई इसकी करनी थी। और ये ज़मीन जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे साथ लगता हुआ पानी ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, ना इसकी कोई किसी प्रकार की टेपर बनाई गई है। मिट्टी निकाल करके ऊपर लगानी थी, कोई मिट्टी नहीं है। इसकी मिट्टी कहाँ गई? ये तालाब की खुदाई हुई थी, इस तालाब की मिट्टी कहाँ गई? 15 फुट की गहराई होनी थी, वो भी गायब है। पानी ऊपर है क्योंकि पानी सर्कुलेट हुआ नहीं है। दूसरा, इसके अंदर सौर ऊर्जा से हमने एक प्रोजेक्ट लगाना था ताकि वो उस मशीन से उसके फिल्टर से होकर के आगे खेतों में सिंचाई करनी थी। वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है कि वो सौर ऊर्जा का जो उपक्रम है, जो उसमें मोटर भी चलती है, पानी भी चलता है और आगे पाइप के माध्यम से लोगों को सिंचाई के लिए आगे जाना है। नंबर 2, इस कैनाल को यानी कि इस तालाब को गांव में हम जोड़ बोल देते हैं। और उस जोड़ के पानी जब इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा, और इसको इस तरह से बनाना था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रास्ता है, ये लगभग 6 फुट का चौड़ा है। इस रास्ते से आदमी सुबह शाम सैर करने के लिए रास्ता बनाया जाना था, यानी कि इस रास्ते से चल करके गांव के लोग सैर करना था। और इस सैर के अंदर रास्ते जब हैंड ओवर कर दिया तो उस टाइम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चल के दिखाओ, एक आदमी एक कदम रख के दिखाओ, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा घास फूस इकट्ठा खड़ा हुआ है। और यहाँ पर हरे भरे वृक्ष होने चाहिए थे, फूलदार पौधे होने चाहिए थे, हवादार और लंबे लंबे वृक्ष इसमें हो जाते। क्योंकि 4 साल से स्कीम चलाई है, 2 साल से 4 साल से स्कीम चलाई है, तो एक भी पौधा आप चारों ओर नज़र मारिए, चारों नज़र मारे स्कीम के चारों ओर देखें, आपको इस जंगल के सिवा एक भी पौधा नज़र नहीं आने का। कोई छायादार पौधा है या कैसा है, आप देख सकते हैं। इस स्कीम का जो मैं आज खुलासा और भंडाफोड़ में कर रहा हूँ, जो मैं इस स्कीम को दिखाने के लिए आप तक मैंने इसमें 6 महीने लगाए हैं। 6 महीने तक मेरे को डिपार्टमेंट ने इसके रास्ता नहीं दिया कि ये पैसा हमने कहाँ लगाना था, इसका बजट कितना था और कितना काम हमने करना था। आज ये सूची मेरे पास आई है तो मैं सबसे पहले मैंने समोरा गांव दिखाया, जहां पर ये पैसा इतना जितना 31,65,000 रुपये कहाँ गए। क्या इसकी मिट्टी खोदी गई है? नहीं, ये मैं तालाब में चला गया हूँ, ये देख सकते हैं, इसकी खुदाई नहीं हुई है। ये मैं तालाब के अंदर चला गया हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे चला हूँ और मुश्किल से 1 फुट का पानी होगा। तो ठेकेदार ने क्या किया, खाली इसके से मिट्टी निकालने का ही 31 लाख रुपए ले लिया। और अगर इसका मिट्टी निकाली थी तो ये मिट्टी साइडों में लगा करके इसके टेपर करनी थी, 15 फुट की गहराई करनी थी और इसमें सौंदर्यता के लिए पेड़ पौधे लगाने थे, लाइटें लगानी थी। ये आप देख रहे हैं, अब ये लाइट जलेगी कैसे, देख सकते हैं, ये लाइट लगा रखी है, किसी का मुंह उधर है, टूटी फूटी पड़ी है, मुश्किल से 4 लाइटें हैं, किसी में लाइट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। ये छू मंतर करके 4 लाइटें आप देख रहे हैं। इसके आसपास में कुर्सियां बिछानी थी, जहां पर सुबह शाम कोई बुजुर्ग व्यक्ति है इसमें घूमेगा फिरेगा, इसमें कुर्सियों पर बैठ सकता है। एक कुर्सी नज़र आ रही है, वो देख सकते, जूम करके दिखाएं, एक सीमेंट की कुर्सी नज़र आ रही है, किक्कर के पास ध्यान से देखें, वो सिर्फ एक कुर्सी नज़र आई है। अब उस कुर्सी तक पहुंचोगे कैसे, इस जंगल में से निकलोगे कैसे आप उस कुर्सी तक?
क्योंकि ये सारा के सारे झाड़ खड़े हैं, जंगल खड़े हैं, इसमें कोई सफाई नहीं हुई है, हैंड ओवर कर दिया है। अब बात आती है सरपंच के ऊपर भी। क्या सरपंच साहिबान जिसने गांव वालों ने बनाया है, वोट दे करके बनाया है, उस सरपंच का काम क्या है? क्या ये सरपंच का काम नहीं है कि इसको हैंड ओवर कर लिया? इसको मैं सवाल पूछूं कि भाई इसकी गहराई कहाँ गई, इसकी मिट्टी कहाँ गई? और ये जो यहाँ पे इतना जंगल उग गया है, ये जंगल तब उगता है अगर आप घर में नहीं रहेंगे ना, उसमें झाड़ बोर्ड जड़े रहेंगे तो उजाड़ खाना होता है। उजाड़ खाने को जंगल बोलते हैं। इस यानी कि क्या इसका मतलब यहाँ पे गांव में कोई आदमी नहीं रहा कि इसके यहाँ पे जंगल बन गया है? 31,65,000 रुपये इस स्कीम के लिए सरकार ने दिए थे। सरपंच की क्या जिम्मेवारी है? क्या मनरेगा के लोग हैं या जो सफाई कर्मचारी गांव में लगाए हुए हैं, क्या वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं? तो ये काम क्यों नहीं किया? ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सफाई नहीं हुई है। और सरपंच कागजों में सरपंच, काम सरपंच का कोई नहीं है। अगर सरपंच का काम होता तो इसकी सफाई करवाता, इसको प्रॉपर तरीके से चलवाता। और अगर कोई डिपार्टमेंट लेवल पे काम नहीं हुआ है तो उस एजेंसी को, उस डिपार्टमेंट को, एक्शन को, एसडीओ को, जेई को बोल करके अपना काम पूरा करवाता। अगर कोई समझदार सरपंच होता तो यहाँ सरपंच है संतोष धर्मपत्नी श्री सोमनाथ। तो अब मैडम सरपंच बनी है संतोष देवी। अब संतोष देवी से कोई पूछने वाला हो कि आपके गांव में 31,65,000 से जो स्कीम बनी है, कागजों में तैयार हो गई है, एक भी पानी उन पोंडों के अंदर नहीं आ रहा। जो चबच्चे यानी कि जो ये बना रखे हैं, तालाब बना रखे हैं, यानी कि जो पौंड बनाए हुए हैं, एक पानी का कोई एक टुपका दिखा दो वहाँ पे। मैंने अभी आपको दिखाया कि वो बिल्कुल सूखे पड़े हैं और पानी सीधा सीधा मड़ा मोटा यहाँ पे एक बार आ गया। उसके बाद यहाँ कैपेसिटी नहीं है कि इसके पानी को ऑब्जर्व कहाँ करें और इस सप्लाई इसकी कहाँ देंगे, क्योंकि जो मिकाडा डिपार्टमेंट ने आगे सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट ही नहीं लगाया कि सौर ऊर्जा से लाइटें कैसे जलेंगी रात को। पेड़ पौधे नहीं है, सारा का सारा पैसे खा गए हैं। सारा का सारा पैसे खा करके बंदर बाट हो गए हैं। ठेकेदार ने अपना कमीशन निकाल लिया, अधिकारियों ने अपना पैसा निकाल लिया। जो आया फंसता रास्ते में आया, उसी को पैसा बांट दिया गया और सरकार का पैसा खराब कर दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चौमुखी विकास करवाए थे आज तक नहीं हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी आगे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इस तरह बदनाम नहीं हो गई है। सरकार पैसा दे सकती है, फंड दे सकती है, एजेंसी दे सकती है, इससे ऊपर सरकार का अगर ये जो उल्टा काम हुआ है, ये अब सरकार का काम है कि इस वीडियो को देखे और उन अधिकारियों के ऊपर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करे जिसने इसको पैसे को खाया है, इस गांव के पैसे को जो खाया है। इस सरपंच ने जो काम नहीं किया, सरपंच पर भी एक्शन ले कि तेरी ड्यूटी क्या थी, तेने करना क्या था। मैं किसी सरपंच की किसी की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जब यहाँ पे पैसा लगा है, वो पैसा गया कहाँ है? क्या ये पैसा जो यहाँ पे लगा है हमारा पैसा नहीं था? ये आपका और हमारा सबका पैसा है, जनता का पैसा, जो हम टैक्स से भरते हैं, जो हमारा जीएसटी का पैसा है, वो डेवलपमेंट के अंदर जाता है। सरकार उसको फिर वापसी अपने काम के लिए छोड़ती है। इसमें किसी मंत्री का या अगर मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री का वो फॉल्ट नहीं है कि उसने पैसा ले लिया और मुख्यमंत्री ने हमारे को पैसा नहीं दिया या विधायक ने हमारे को पैसा नहीं दिया। अरे प्रॉपर तरीके से पैसा खजाने में गया और खजाने से में से यहाँ हमारे पास आ गया है। और वो पैसा ये देखो आप कैसे यहाँ पे लगाया गया है। क्या जो अधिकारी मोटी मोटी रकम लेकर के कुर्सियाँ तोड़ते हैं और नाम लेते हैं कि हम फील्ड में गए हुए हैं? अगर फील्ड में हो जाते, इस डिपार्टमेंट के लोग अगर फील्ड में जाते तो क्या यहाँ जंगल बनता? आज फील्ड के नाम पर जो कुर्सियाँ खाली रहती हैं, अगर वो कुर्सी खाली नहीं रहती, अगर फील्ड में अधिकारी होता तो ये जंगल नहीं बनता। दो ही सवाल हैं। तो मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से, डीसी से और एक्शन एससी से, सभी से निवेदन है कि आप जनता को गुमराह न करें, जनता को बेवकूफ़ न समझे। जिस दिन सरकार का जो चक्कर है वो चलेगा, बर्मास्तर चलेगा, तो आप अपनी नौकरी नहीं बचा सकते। तो मैं अब असत समाचार के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को देखिए। 54 गांव में जाऊंगा और 54 गांव को आपके सामने शीशे की तरह सामने लेकर के आऊंगा कि आखिरकार हमारा जो पैसा है, जनता का पैसा, वो किन किन लोगों ने दुरुपयोग किया है। क्या वो पैसा इसीलिए लगाया गया था? आइए आप थोड़ा सा एक बार और नज़र मारिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे 6 फुट दीवार है, नीचे पत्थर, नीचे वो लगी हुई है, दीवारें लगी हुई है, यानी कि लॉकिंग टाइलें लगी हुई है, लेकिन जाने आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। अब आप देखिए, ये रास्ता है सैर करने का। मैं थोड़ा नज़दीक जाकर दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता बना था सैर करने के लिए।
और इस रास्ते के ऊपर ये बटोड़ा देख सकते हैं, बटोड़ा है, और आगे एक और बटोड़ा रख दिया है, बीच में गोसे आ गए हैं। अगर सरपंच यहाँ पे एक्टिव होता, सरपंच के जो काम होते, क्या ये बटोड़े रखने देते? ये सैर करने के लिए बनाए गए थे, सैर करने का रास्ता है। इस रास्ते पर लोगों ने ये बटोड़े बना दिए, उपले बना दिए, तो सैर करने का रास्ता कहाँ जाएगा? क्या ये डिपार्टमेंट का काम है? क्या JIBDO का काम है कि यहाँ पर ये आगे गोसे हटाएगा? ये सरपंच का काम है, उस मेंबर का काम है जो इस वार्ड का नज़दीक लगता है। और इस साइड देखिए कितना बड़ा झुंड खड़ा है। आप चल के दिखाइए इसके ऊपर, आप सैर करके दिखाइए तो निकल भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक कर लिया गया है। चलिए आगे मैं दिखाऊंगा। आप देखिए, ये सौर ऊर्जा की लाइट यहाँ पे लगाई गई है, और आपको किसी भी सूरत में नहीं लगता होगा ये जलती होगी। दूसरा, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, ये कौन सी ब्रांड की है। ये देख सकते हैं SCNZA। तो जिसने कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि इसके अंदर ब्रांडेड सौर ऊर्जा की लाइट लगानी जानी है, हो सकता है कि इसका जो ADC लेवल पर, DC लेवल पर जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको जो फर्में अलाटेड हैं, उन फर्मों का ये ब्रांड भी नहीं मिलेगा, ये ब्रांड ही किसी और का है। उसके बाद ये कुर्सी और देख लीजिए, इस कुर्सी के ऊपर आदमी नहीं बैठ सकता, झाड़ बैठेंगे। ये देख सकते हैं कितनी खतरनाक झाड़ी है, इस कुर्सी को अंदर ले लिया है। यह है सरपंच, यह है सरपंच के विकास कार्य है। जब स्टेज होती है ना, तो सरपंच बीच में खड़ा होकर के धोले कपड़े पैर करके, परना डाल के, गले में बड़ा चौड़ा होकर भाषण देता है कि मैंने गांव में इतने अच्छे विकास कराए हैं। वो लच्छेदार भाषण आप स्टेज पे देखेंगे, लेकिन आग धरातल पे आकर उनका काम तो देखिए ना एक बार आके, कि सरपंची कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं रास्ते में किस तरह से कबाड़े खड़े हैं।